सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी सचिन चेतनानी। स्वागत है आपका नई वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी यूनिक होने वाली है और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी बताऊंगा कि कैसे अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाहिए, कैसे एक छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको गोल भी बनाना होगा अपना 5 ईयर्स का और 3 ईयर्स का, जितना भी आपको सही लगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अपन टोटल 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, इस फाइनेंशियल ईयर का जो भी मेरा PNL रहा है, किस किन मंथ में मैंने ट्रेड किया है, क्या क्या परसेंटेज मेरा रिटर्न रहा है, क्या क्या मैं परसेंटेज टारगेट करता हूँ और आने वाले समय में किस तरीके से मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो करूँगा। पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो अपन डिस्कस करेंगे कि मेरा जो 5 ईयर का ट्रेडिंग प्लान रहता है, जो मैं पहले भी बनाता था, अभी मैंने वापस से बनाना स्टार्ट किया है। सेकंड चीज़ अपन वो डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ जो अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे एक स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो बिग ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब एक जर्नी होती है, एक छोटे अकाउंट से आप एक बड़े अकाउंट में जाते हो, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो 3 चीज़ें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं मेरे कोटक के टर्मिनल पे। अब अपन आ जाते हैं कोटक के टर्मिनल पे। ये मैंने कोटक का टर्मिनल ऑन कर दिया है। यहाँ से अपन जाते हैं रिपोर्ट्स में जाएंगे रियलाइज PNL में। उसके बाद मैं डेरिवेटिव में जाता हूँ। अगस्त से मैंने जनरली कोटक में स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना। इसके पहले मैं ज़ेरोधा में करता था। ज़ेरोधा में काइट का टर्मिनल वो काफ़ी अच्छा था कंपैरेटिवली कोटक से, बट एक रीज़न था इस कोटक टर्मिनल पे आने का, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो 1 अगस्त से कंफर्म करता हूँ 31 अगस्त तक अप्लाई फीचर कर देता हूँ। ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट का ये सारा PNL है। तो अगस्त में सबसे पहले, हाँ, अब अगस्त में क्या था, अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था वापस से 1 अगस्त से मैंने वापस ट्रेड स्टार्ट किया था। पूरी जर्नी बताऊंगा आपको क्या रहा इस फाइनेंशियल ईयर में। 1,40,000 से मैंने स्टार्ट किया था। तो 1,40,000 में जर्नी में एक लॉट से करता था। 1 अगस्त को मैंने वो कैपिटल इन्फ्यूज़ करी थी। तो अगस्त में जो टोटल PNL रहा है 10,370। अब देखो, ये तो हो गया टोटल रियलाइज PNL। इसमें से कुछ एल्गोरिदम के चार्जेस थे जो मैं एल्गो यूज़ करता हूँ 750, वो माइनस करते हैं। तो समवेयर अराउंड 9,700 के आसपास आएगा। अगर मैं बताऊं वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होता है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज़ क्लोज टू 7% जो मेरा अगस्त में बना था। समरी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया मेरा अगस्त का PNL। अब मैं आपको अपना सितंबर का भी बता देता हूँ। सितंबर का जो था, मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट करता हूँ। सितंबर की 30th कंफर्म डेट, यहाँ पर 1 सितंबर कंफर्म डेट, अप्लाई फिल्टर। हाँ, तो सितंबर का जो PNL रहा नेट 8,515। इसमें से भी अगर मैं एल्गो के चार्जेस जो मंथली अराउंड 750 में पे करता हूँ उसको मैं हटा दूँ तो 7,800 के आसपास रहेगा, विच इज़ क्लोज टू 3% ऑफ माई कैपिटल। क्यों? क्योंकि 1 सितंबर को मैंने 1,40,000 और इन्फ्यूज़ किया था। तो मेरा 1 सितंबर को जो कैपिटल था वो 2,80,000 था। 1 अगस्त को जो मेरा कैपिटल था वो था 1,40,000। ओके, अब अगस्त से तो मैंने यहाँ पर की। इसके पहले अप्रैल से मैं अगर मैं बताऊँ इस ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर का, तो अप्रैल में मैं जनरली काइट में भी ट्रेडिंग करता था और कोटक में भी ट्रेडिंग करता था। बट काइट में क्या होता था, चार्जेस बहुत कट जाते थे, इसलिए मैंने अपना पूरा अकाउंट अगस्त में कोटक पे शिफ्ट कर लिया और मैं सिर्फ ऑफ कोटक अकाउंट पे ही ट्रेड करता हूँ। अप्रैल का मैं बात करूँ, अप्रैल का मेरे पास काइट का भी है और उसका भी है। तो अप्रैल में मैंने ट्विटर पे अपना वो डाला था, जो भी मेरा रिजल्ट था। आप मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। मैंने ट्विटर पे डाला हुआ था ये। ट्विटर पे अगर मैं आऊँ, पोस्ट 29 अप्रैल को जो मंथ का एंड था, तो उसके बाद जो नेट PNL था, तो आप देख सकते हो काइट में मेरा था 24K के आसपास, जिसमें से 4 to 5K का मेरा अपना चार्जेस ही कट गया था। उसके अलावा नेट मेरे पास बचा था 19,220, क्योंकि उस समय मेरी जो कैपिटल थी अप्रैल में वो 5 लाख के आसपास थी। 5 लाख की कैपिटल थी। यहाँ मैंने टोटल मिला के कोटक और ज़ेरोधा दोनों मिला के 5 लाख का कैपिटल था। जो मैंने यहाँ पर 24 था, 24 में से आप चार्जेस माइनस कर दो तो क्लोज टू 19,200, और कोटक का जो आप देख सकते हो फ़िल्टर मारा हुआ है वो था 1,400। तो इट वाज 1,500 यहाँ आ गया, 1920 के यहाँ पर आ गया, तो इट वाज क्लोज टू 21,500, राइट। इसमें से मैं एल्गो का निकाल दूँ तो इट इज़ क्लोज टू 21,000 नियर अराउंड। तो आफ्टर द ब्रोकरेज अप्रैल में आई मेड अराउंड 4.12%। अगर मैं आपको समरी बताऊं, एक और चीज़, अब अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने मैंने ट्रेड नहीं करे थे क्योंकि मेरा न्यू जॉब था। पहले जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ मैंने शिफ्ट किया था। न्यू जॉब में क्या था कि पहले हमको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करना था टाटा के इस प्रोग्राम में। तो पहले हम लखनऊ गए, देन में हम पुणे गए। तो ट्रैवलिंग के चक्कर में कई बार प्लांट में इंटरनेट नहीं होता था, तो मैंने 3 महीने ट्रेडिंग करी नहीं। देन अगस्त में भी वो बैक टू मुंबई, तो मैंने अपना वापस से ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए वो 3 महीने मैंने ट्रेड नहीं करे। तो मैंने अप्रैल में ट्रेड किया था मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में, सेकंड मैंने अगस्त में ट्रेड किया, एंड देन सितंबर अभी जो क्लोज हुआ है।
मैं आपको समरी बताऊँ टोटल नेट, तो ये मेरी समरी थी, आप देख सकते हो P&L स्टेटमेंट की समरी मैंने यहाँ जो बनाई है, P&L की समरी जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। अप्रैल मंथ अराउंड प्रॉफिट अराउंड 20,640, तो अब हाँ इसमें से 19,000 और 1,400 कोटक का मिला के नेट 20,640, 750 माइनस करो तो 19,890 अप्रॉक्स 20,000 मान लो आप, तो इट इज़ क्लोज टू 4% इन अप्रैल मंथ। ओके, उसके बाद मई टू जून मैंने ट्रेडिंग ही नहीं करी, न्यू जॉब, रिलोकेशन और काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरनेट प्रॉब्लम। अगस्त में मैं आता हूँ, अगस्त में इट वॉज मैंने वापस से स्टार्ट करा, और वापस से मैंने कितने से स्टार्ट किया वो भी देखो 1,40,000। अब काफ़ी जने सोच रहे होंगे यार कि मेरी कैपिटल अप्रैल में 5 लाख थी, तो 5 लाख से तो बढ़ जानी चाहिए थी, अराउंड 7-8 लाख हो चुकी थी। मैं अगस्त में करना भी चाहता था, बट अभी जो नया प्रोजेक्ट है काफ़ी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा फैमिली इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। एक्चुअली फर्स्ट हाउस जो हमने ख़रीदा है अभी, मैं ट्राई करूँगा कोई पिक डाल पाऊँ, तो वहाँ पर मेरा सारा कैपिटल एक्चुअली चला गया था। अगस्त तक जितना भी बना था ना, वो सब के सब मैंने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया था। तो अगस्त में मेरे को वापस से शुरू से स्टार्ट करना पड़ा, तो वो एक चीज़ थी कि यार हाँ थोड़ा एक तरीके से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा वापस, बट खैर ये चीज़ें होती है जो आपको करनी भी होती है। एक्चुअली फर्स्ट हाउस था हमारा, तो फाइनली वी वर एबल टू बॉट दैट। अगर मैं जाऊँगा मेरे होम टाउन तो मैं ज़रूर उसका एक वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो अगस्त में मैंने वापस से 1,40,000 से स्टार्ट किया। ओके, 1,40,000 अगस्त में था। सितंबर में मैंने 1,40,000 और डाला, जैसे जैसे मेरा सेव होता जाता है एवरी मंथ में डालता जाता हूँ। तो अब मैं वापस से अगस्त से इट्स लाइक कि शुरू से स्टार्ट करना। अगस्त में 1,40,000, अगस्त वॉज वेरी गुड फॉर मंथ, वेरी गुड मंथ फॉर मी, क्लोज टू 7% आई मेड। तो 10,000 तो 370 जो प्रॉफिट एंड लॉस आया। एल्गो का जो मेरा चार्ज था वो कितना था 750, तो 9,620 का हुआ 1,40,000 की कैपिटल पे, इट इज़ क्लोज टू 7%। सितंबर की मैं बात करूँ, मैंने 1,40,000 और डाल दिया, कैपिटल मैंने बढ़ा दी अपनी, राइट। तो कितना हो गया 8,515 मैंने यहाँ पर किया, इट इज़ क्लोज टू 3%। ओके, सो टोटल अगर इस फाइनेंशियल ईयर का बोलो तो 38 के अब तक, क्योंकि मैंने 3 ही मंथ ट्रेड किया, जिसमें भी मेरा एक मंथ में 5 लाख था, फिर मैंने वापस शुरू से स्टार्ट किया 1,40,000 से, देन अब मैंने वापस 2,80,000 कर दी है अपनी कैपिटल, और मैं हर 1-2 महीने में 1,40,000 इन्फ्यूज़ करता जाऊँगा। ये मेरा एक ट्रेडिंग प्लान है जो मैंने बनाया, आगे अपन डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि यार कितना टारगेट करता हूँ मैं पर मंथ। बेसिकली मैं पर मंथ के बेसिस पे 3% टारगेट करता हूँ, 2.5 से 3% में टारगेट करता हूँ। टारगेट मेरा हमेशा वही रहता है। अब क्या होता है यार, कई जने होते हैं जो मंथली बेसिस पे 10-10% टारगेट कर लेते हैं, या काफ़ी सारे होते हैं, खैर हर किसी का अलग ट्रेडिंग का स्टाइल होता है, बट मेरा जो टारगेट रहता है वो इतना ही रहता है। अब क्या होता है, कई मंथ इससे अच्छे चले जाते हैं, जैसे आप देखो अप्रैल मंथ में 4% हुआ, अगस्त मंथ में 7% हुआ। अब देखो अच्छे जाएँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट, आती हो लक्ष्मी को तो मना नहीं कर सकते, बट हाँ 3% मिनिमम है मेरा, और मैं अपने जो प्लान है, जो मेरे फोरकास्ट है वो 3% के हिसाब से लेता हूँ, 2.5 से 3% के हिसाब से लेता हूँ, ताकि यार मैं प्रिपेयर्ड रहूँ कि हाँ इतना होगा, अब इससे अच्छा हुआ तो इट इज़ रियली गुड फॉर मी। तो आपको उस हिसाब से अपनी साइकोलॉजी भी बिल्ड करनी होती है। ये तो हो गया मेरा अभी तक का P&L। अब अपन डिस्कस करते हैं कि मेरा 5 ईयर का ट्रेडिंग प्लान क्या रहता है, मैं किस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं ले जाता हूँ आपको मेरे एक्सेल की फाइल पे, जो मैं हर महीने अपडेट करता रहता हूँ। पहले क्या था, अप्रैल मंथ में ही मैंने ये फाइल बनाई थी, बट अप्रैल मंथ की जो फाइल थी अभी मैंने ये उसमें एस्टिमेट नहीं किया था कि अगस्त मंथ में ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे वहाँ करना होगा, तो मेरा वापस से 0 से स्टार्ट होगा। तो मैंने अगस्त मंथ से वापस से ये फाइल बनाई थी। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, देखते हैं कि क्या रिजल्ट हुआ और उस फाइल में क्या क्या चीज़ें मैं कंसिडर करता हूँ मेरे 5 ईयर के ट्रेडिंग प्लान में। तो अब अपन बात करते हैं कि तो अब अपन आते हैं अपने 5 ईयर के टारगेट प्लान पे। आप एक्सेल शीट आपको यहाँ दिख रही होगी, मैंने लैपटॉप में खोली हुई है। तो मेरा 5 ईयर का टारगेट प्लान है क्या, ये एक्चुअली प्लान है जो मैंने अप्रैल में बनाया था, बट उसके बाद अप्रैल में मैंने ये एस्टिमेट नहीं किया था कि अगस्त में मुझे अपना सारा कैपिटल देखना पड़ेगा अपने घर वगैरह वगैरह वो सारे इन्वेस्टमेंट के लिए। बट ठीक है, अगस्त से मैं इसलिए मैंने वापस बनाया क्योंकि अगस्त में वापस स्टार्ट किया 1,40,000 से, और कब मैं कैपिटल डालूंगा एवरी 2 मंथ जो मैंने टारगेट किया है वो सारी इस पर्टिकुलर प्लान में सब कुछ है। तो इससे मुझे पता चलता है कि यार इस ईयर के एंड में मेरा कितना कैपिटल हो जाएगा, उस ईयर के एंड में कितना होगा, जो एनुअल इनकम होगी जो प्रोजेक्टेड है वो कितनी होगी। एक डायरेक्शन रहता है तो बेसिकली सही रहता है। देखो होने में तो कुछ भी हो सकता है, इससे अच्छा हो सकता है, इससे ख़राब हो सकता है, बट एक आइडियल सिनेरियो, वर्स्ट केस, वो सब लेके अपन डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से मैं अपना ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला कॉलम है वो है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम है मंथ का, अगस्त मंथ से स्टार्ट किया था तो अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, वो सारा चलता रहेगा। थर्ड जो कॉलम है वो है कि कितनी कितनी कैपिटल मैं डाल रहा हूँ। जैसे कि मैंने अगस्त मंथ में स्टार्ट की थी 1,40,000, ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव भी इतना ही हो गया। जो अगस्त मंथ में मैंने टारगेट किया था, कितना टारगेट किया था 3%, बट एक्चुअल में कितना हो गया 7%, राइट। एक्चुअल में मेरा 7% रिटर्न हुआ, मैंने टारगेट किया था 3%, तो ठीक है, इसलिए वो ग्रीन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है वहाँ पे।
सितंबर मंथ में मैंने वापस 1,40,000 डाला, टारगेट मैंने कितना किया था 3%, क्लोज टू 8400, मेरा हो भी गया 3%, तो वो भी ग्रीन है। अब अक्टूबर मंथ अपन देखेंगे कि कितना मैंने टारगेट, तो एवरी मंथ मेरा 3% ही रहता है, राइट, 3% टारगेट रहता है मेरा एवरी मंथ। तो देखते हैं अगस्त में जो भी एक्चुअल होगा मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा। तो इस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से क्या चीज़ें एवरी 2 मंथ्स, अगर आप देखोगे अक्टूबर छोड़ के नवंबर में मैं वापस 1,40,000 डालूंगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, एवरी 2 मंथ्स में 1,40,000 डाल रहा हूँ। अगर ये रिटर्न आप देखोगे तो किस पे ये किस पे कंप्यूट हो रहा है, ये इस क्यूमुलेटिव पे कैलकुलेट हो रहा है, ना कि ये कंपाउंडेड रिटर्न पे। 4,32,000 इज कंपाउंडेड रिटर्न, बट ये जो रिटर्न जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस ट्रेडिंग प्लान के, वो किस पे कर रहा हूँ 4,20,000। इसका मतलब ये जो रिटर्न है ना, इसको मैं री इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कब तक? मई तक, मतलब आने वाले मई तक मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है मैं हर महीने हर 2 महीने में 1,40,000 डालूंगा, बट जो रिटर्न है वो मैं अपने खर्चे के लिए विड्रॉ कर लूँगा। बट अगर आप जुलाई से देखो, जुलाई से मैंने क्या सोचा है कि मैं हर महीने हर 2 महीने में, जुलाई के बाद मई के बाद हर 2 महीने में कितना डालूंगा 1 लाख, प्लस जो ये रिटर्न में 3% कमा रहा हूँ उसको भी मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ईयर ये रिटर्न जो है ना वो एक्चुअली अच्छा खासा हो जाएगा, तो मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अभी छोटा रिटर्न है तो मैं इसको री इन्वेस्ट ना करके पर्सनल खर्चे के लिए यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, और ज़्यादा अमाउंट हर 2 महीने में कैपिटल डाल रहा हूँ 1,40,000, बट बाद में क्या करूँगा मैं 1 लाख ही डालूंगा हर 2 महीने में, प्लस जो ये 3% है उसको भी री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरी सोच थी। आप देखोगे तो ये 3 लाख भी री इन्वेस्ट हो रहा है। अगर इसको आप देखोगे तो 1 लाख जो है मैंने डाला, प्लस पिछले 2 महीने का जो मैंने कमाया वो भी री इन्वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो यही चलता रहेगा। उसके बाद मैंने यही सोचा है कि 5 साल तक 1 लाख डालता रहूँगा। हालांकि ये मैंने जो भी ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ ना, ये वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से बनाता हूँ। 1 लाख से तो ज़्यादा ही होगा, आई कैन टेल यू, बट मैंने ये वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से ही बनाया कि चलो इतना तो मिनिमम करना है, ताकि जब मैं इस ट्रेडिंग प्लान को देखूँ तो मुझे साइकोलॉजिकली अच्छा लगे, हाँ यार जितना सोचा था उसके हिसाब से हो रहा है। 3% भी मैं यही सोचता हूँ कि हाँ आइडल सिनेरियो है। वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करते हैं अपन, खैर वो सारी चीज़ें तो इस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से 3% टारगेट के हिसाब से अगर आप देखो तो इस साल के एंड की टोटल इनकम कितनी हो गई इस साल के एंड की यार, मतलब इसमें अप्रैल मंथ का अभी तक तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया है। जो मैंने आपको बताया कि 20,000 के आसपास अप्रैल मंथ, देन मई जून जुलाई तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया। अगस्त से अगर मानूँ मार्च तक तो इट इज़ 1,08,000, जबकि 12 मंथ्स में से 9 मंथ्स मई जून जुलाई तो 9 मंथ्स ही ट्रेड किया, तो इट इज़ 9 मंथ्स का 1 लाख, प्लस अप्रैल का जो इसमें कंसीडर नहीं हुआ है 20,000, तो इट इज़ 1,20,000 फॉर 9 मंथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। और इसमें मेरी कैपिटल भी कम थी। कैपिटल कम होने का कारण मैंने आपको बताया अप्रैल में, फिर मैंने कहा इन्वेस्ट, वो आपने शुरू में वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट ईयर का जो मेरा कैपिटल हो जाएगा, मतलब 31 मार्च में मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा 721। उसके बाद सेम 1,40,000, और जुलाई से तो मैं अपना अमाउंट भी री इन्वेस्ट करूँगा, तो और ज़्यादा री इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब कैपिटल 1,50,000 आ गई, क्योंकि 1 लाख तो मैं प्लस 2 महीने जो मेरा रिटर्न आ रहा है 3 महीने का वो भी री इन्वेस्ट होगा। आप देखोगे तो नेक्स्ट ईयर की जो इनकम है 23-24 की, वो होगी अराउंड 4.2 लैक्स, और नेक्स्ट ईयर के एंड में मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी 17,38,000। उसके बाद वाले ईयर में आप देखोगे 4 लाख से कितनी हो गई 8.5 लाख, क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है ना, तो कैपिटल बढ़ेगी तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। और मैं हर दूसरे महीने कैपिटल भी इन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। तो देखोगे इट इज़ क्लोज टू 31 मार्च 2024 में जो मेरी एस्टिमेटेड कैपिटल होगी वो कितनी होगी 17,38,000। एक साल हुआ, इस साल कितना 24-25 में कितना एस्टिमेटेड अर्निंग है 8.5 लाख, और कैपिटल कितना हो गया बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2025 32 लाख। उसके बाद आप देखोगे 31 मार्च 2016 में कैपिटल कितना हो गया 52 लाख। अगर आप देखते हो इस मंथ की इनकम 1 लाख, और नेक्स्ट मंथ तो 4 टाइम्स हो गई, उसके बाद वापस 2 टाइम्स हो गई, और 2 या 3 साल के बाद ये इनकम देखो इट इज़ क्लोज टू 14 लैक्स। तो ह्यूज डिफरेंस आपको मिलेगा। तो वही चीज़ है यार कि कैपिटल बढ़ाओगे और स्लोली आप ग्रो करोगे तो वो एब्सोल्यूट टर्म में रिटर्न मैटर नहीं करता है। आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। 14 लाख बाय द एंड ऑफ 2026 इट इज़ माई टोटल कैपिटल विल बी क्लोज टू 52 लैक्स। बाय द एंड ऑफ 2027 31 मार्च 2027 जो कैपिटल होगी वो कितनी हो जाएगी 81 लाख। तो वही चीज़ है कि यार कैपिटल कितनी होगी 81 लाख। अब जो इस साल का जो रिटर्न होगा ना वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। आप देख रहे हो क्लोज टू 35 लैक्स। तो वही चीज़ है। एंड बाय द मतलब आप देखोगे 30 सितंबर 2021 जो एक पर्टिकुलर ड्रीम है ये मेरा लॉन्ग टर्म का कि मेरा अकाउंट में एक्चुअल में 1 करोड़ तक पहुँचाऊँ, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से वो पहुँच जाएगा कब तक 30 सितंबर 2027, और शायद इससे पहले भी पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 लाख हर 2 मंथ्स में मैं डाल रहा हूँ वो तो प्रोजेक्टेड है, बाद में तो मैं शायद ज़्यादा ही डालूंगा, राइट। तो एक प्रोजेक्टेड है, तो मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से ही वो चीज़ें ली है। तो ये हो जाएगा 1 करोड़, क्लोज टू 1 करोड़। वेट
दो चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी यार। अगर आपको, मुझे लगा कि काफ़ी जनों को क्वेश्चन आ सकता है, अगर किसी को टैक्स की जानकारी हो तो वो ये सोच सकता है कि यार इस ट्रेडिंग प्लान में इसने टैक्सेशन तो कंसीडर करा ही नहीं, क्योंकि बेसिकली देखो तो एफ एन ओ इनकम इज लाइक अ बिजनेस इनकम। आपको 5 लाख तक का वो एग्जाम्पशन मिलेगा, देन 10 लाख के ऊपर हुई तो 30% का आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, 5 से 10 के बीच में देन 20% का टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अब देखो मुझे पता है वो चीज़, मैंने जानबूझ के वो कंसिडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ईयरली इनकम 10 से 12 लाख है खाली एफ एन ओ से, तो उसको आप काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज कर सकते हो कि आप है ना मल्टीपल डीमेट अकाउंट खोलो किसी और के नाम पे, आपके नहीं, आपकी फैमिली मेम्बर के नाम पे, और जो एग्जामिशन लिमिट का फ़ायदा है वो आप उठा सकते हो पर्टिकुलर चीज़। बट उस चीज़ में भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो यार, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, तो मुझे पता है वो सारी चीज़ें कैसे करनी है। ओके, ये एक तरीका होता है, बता रहा हूँ राइट। मैं शायद करूँ ना करूँ वो मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट ये एक तरीका होता है, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ। ओके, सेकेंड जो चीज़ है कि यार क्या होता है कि यार मैं जनरली प्लेज करता हूँ काफ़ी सारे शेयर्स। क्या होता है कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी खरीदा, राइट। एज पर मार्जिन रूल भी मैं आपको बता दूं कि 50% अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शंस में तो 50% आपको कैश में रखना पड़ेगा, 50% आप जो मार्जिन है जो आप गिरवी रख के अपने शेयर्स को प्लेज करके वो आप यूज़ कर सकते हो। आज की तारीख में मेरा अकाउंट जैसे 3 लाख है, तो मैं 1.5 लाख के शेयर खरीद लेता हूँ निफ्टी 20, उसको प्लेज कर देता हूँ, तो मुझे 90% का मार्जिन मिल जाता है। अब क्या हुआ, उस 90% के मार्जिन से जो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है उसका रिटर्न तो अलग है, बट जो अंडरलाइंग है मेरा निफ्टी, उस पर भी तो मेरे को रिटर्न मिलता रहेगा ना धीरे धीरे, राइट। और वो मैं कब करता हूँ, जब काफ़ी सारा अच्छा मार्केट गिर जाता है। जैसे अभी 16,800 तक मार्केट गया था, तो 16,900 के आसपास मैंने अच्छा खासा निफ्टी 20 बाय कर लिया था, राइट। वो रिटर्न तो मैंने यहाँ कैलकुलेट ही नहीं किया, वो भी तो कहीं ना कहीं अंडरलाइंग 50% जो मैं कर रहा हूँ मेरी कैपिटल का, वो भी तो रिटर्न आएगा, राइट। वो तो मैंने यहाँ कहीं कैलकुलेट ही नहीं किया, वो रिटर्न भी अच्छा खासा आएगा। अगर ऑन एन एवरेज भी आप मानो 10 से 12% निफ्टी मूव होता है, और मैं तो तब कर रहा हूँ जब एक्चुअली मार्केट में डिप आया है, तो मेरा तो रिटर्न ज़्यादा ही हुआ। बट वर्स्ट के सिनेरियो में मानता हूँ कि 10 से 12% होता है, तो उसका भी तो हर साल का आप मानो कभी ना कभी काफ़ी अच्छा उसका पर्टिकुलर उसका भी रिटर्न काफ़ी अच्छा होगा, वो तो मैंने कभी कंसिडर नहीं किया। तो ये दो चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको वो उस वाली स्लाइड में मैंने टैक्सेशन का इम्पैक्ट नहीं दिखाया। पहली चीज़ थी कि एक 10 to 15 लाख के आसपास अगर एफ एन ओ इनकम है, तो मुझे पता है किस तरीके से आप ऑफिशियली एकदम टैक्स सेविंग कर सकते हो टैक्स प्लानिंग करके। एंड सेकंड जो तरीका है वो है मार्जिन, जो मैं मार्जिन यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये दो चीज़ें थी जो मैं आपको बतानी थी। अब आप एंड 5th ईयर के एंड में, जो ये ईयर एंड हो रहा है उसके बाद के 5 साल के एंड में इट विल बी अराउंड 1.25 करोड़। तो ये एक प्लान है जिस हिसाब से अपन चल रहे हैं। 2 महीने तो अपन मोर देन टारगेट ही रहे, 7%, 3% ऑन टारगेट। अप्रैल में भी इट वॉज क्लोज टू 4%, तो मोर देन 3% ही रहा है। यहाँ पर 3 सिनेरियो लेके चलता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहला सिनेरियो तो ये हो गया कि 3% के हिसाब से हो गया। सेकंड जो वर्स्ट के सिनेरियो में लेके चलता हूँ वो है कि 2% तो कर ही लूँगा। 2% के हिसाब से आप देखो तो मेरा जो 1 करोड़ पहुँचेगा वो कब पहुँचेगा, थोड़ा और लेट पहुँचेगा, मतलब 31 मार्च 2028 तक 80 लाख। और ये वर्स्ट के सिनेरियो ले रहा हूँ मैं, वो भी आप ध्यान रखना। तो 2% से तो मतलब जहाँ तक मुझे लगता है आई विल बी हैविंग बेटर रिटर्न्स, बट ये वर्स्ट केस सिनेरियो भी कंसीडर करना ज़रूरी है, राइट, ताकि आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से सेट हो कि हाँ यार इतना मिनिमम सोचा इतना हो रहा है। आइडल केस सिनेरियो मेरे लिए था 3%, और बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए है 4%। हो सकता है 4% भी, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है। 4% जो मेरा बेस्ट केस सिनेरियो ले सकता हूँ, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, बट बेस्ट केस सिनेरियो भी मैं 4% ही लेके चलता हूँ। तो उसके हिसाब से आप देखो तो 1 करोड़ कब तक हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा यहाँ पर ऑलमोस्ट, हाँ दिसंबर 2026, तो 2026 के एंड में ही 1 करोड़ हो जाएगा। और अगर देखें 5 साल के एंड में, तो ये अगर बेस्ट के सिनेरियो लेके चले तो इट विल बी क्लोज टू 2 करोड़ बाय द एंड ऑफ 5th ईयर फ्रॉम दिस ईयर, राइट। एनुअल इनकम अगर आप देखो बेस्ट के सिनेरियो में तो 1,34,000 फॉर दिस ईयर, देन उससे अगले मंथ 5 लाख, देन 12 लाख। तो ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ मैं बताऊँ कि अभी भी ट्रेडिंग जो ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये मेरे लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ही है। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम आज भी मेरा जॉब है, इसमें मैं रेयरली महीने का 10 घंटे से ज़्यादा नहीं देता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो भी एक चीज़ कंसिडर करनी चाहिए आपको। एंड देखते हैं, आई विश कि जल्दी वो दिन भी आएगा जब ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से भी ज़्यादा हो जाएगी। एंड देन कुछ और, मतलब बाय द टाइम मैं यही ट्राई करूँगा कि डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, जैसे आप बोलते हो कि यार एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की ट्राई करो। वही मेरी भी वही कोशिश रहेगी, और धीरे धीरे ट्रेडिंग अकाउंट को भी बढ़ाऊँगा। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। और लास्ट चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो कैपिटल मैटर नहीं करती। अगर आप छोटी कैपिटल से रिटर्न बना सकते हो उतना, तो बड़ी कैपिटल से भी आप वो रिटर्न बनाओगे, राइट। तो वही चीज़ है कि बट आपकी साइकोलॉजिकली सेट होनी चाहिए। आज मुझे 50 लाख रुपए भी कोई दे देना, और बड़ी बात नहीं है, मैं इकट्ठा भी कर सकता हूँ, बट वो चीज़ मेरे लिए
एक्चुअल में बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि स्लोली अगर मैं अकाउंट ग्रो करूँगा तो मेरी साइकोलॉजी उस हिसाब से सेट होगी। आज मेरा जो साइकोलॉजिकल है वो है कि यार 2 से 5 हज़ार का एमटीएम मैं देख सकता हूँ। अचानक अगर मेरे सामने 50 हज़ार का एमटीएम आ जाएगा लॉस का, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। एक दिन आप 1 लाख से ट्रेड करो और अगले ही दिन आप सोच लो कि 50 लाख है, और आप ट्रेड करके देख लो, अगर आपके पास पैसा हो, आप नहीं हैंडल कर पाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ को। वो सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि यार आप स्लोली अपना अकाउंट ग्रो करो, धीरे धीरे करो, सो दैट आपकी रूट्स जो है ना वो मजबूत रहेगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, आप साइकोलॉजिकली एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। देखो 2 तरीके की चीज़ें होती है, या तो आप घर से 50 लाख रुपए लेके आप ट्रेड करने लग जाओ, वो अलग चीज़ है, या आप खुद धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो। मेरे केस में खैर मेरे पास चॉइस भी नहीं थी, तो मुझे खुद ही करना था वो सारी चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें मेरे लिए एक्चुअली बेनिफिशियल ही है। बस इसी नोट के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। आने वाली जो वीडियो होगी वो 2 और वीडियो होगी, वर्टिकल स्प्रेड, कवर्ड कॉल, और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ट्रीट करूँगा। और इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और इस जर्नी का पार्ट बनना। आप भी अपने जो भी रिटर्न्स हो मंथली बेसिस पे कमेंट करके बता सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ये ट्रेडिंग प्लान अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये ट्रेडिंग प्लान अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हो। मैं आपको ये लिंक भेज दूंगा या आपको डायरेक्ट जीमेल ही कर दूंगा। आप कमेंट में अपना वो भी दीजिए, अगर आपको कमेंट में अगर आप वो दे क्या बोलते हैं जीमेल भी अगर आप दोगे तो मैं उसको मेल कर दूंगा ये ट्रेडिंग प्लान। ओके, इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। गुड बाय।